वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग एकेडमी में। मैं हूं रामदेव सर। आज हम देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो लेट अस सी इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी को थ्योरम 6.2 कहा जाता है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपको थ्योरम में कभी भी ध्यान में रखना है, जो पहला स्टेटमेंट होता है वो हमें गिवन होता है, जो दूसरा स्टेटमेंट होता है देन के बाद वो हमें प्रूव करना होता है। तो क्या लिखेंगे हम? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल ए बी सी this line D divides these two sides in the same ratio। क्या लिखेंगे? ABC in triangle ABC AD upon DB is equal to AE upon EC। ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में देखा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या लिखेंगे फिर? लाइन DE, ये जो लाइन है D पैरेलल टू थर्ड साइड मींस पैरेलल टू BC। ये हमें प्रूव करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन का क्या करेंगे? ड्रॉ ए लाइन DE parallel to साइड BC। अब BC साइड को क्या करेंगे हम? लाइन D क्या करेंगे? पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए लाइन BE डैश, ये जो BE डैश है ये लाइन हम BC को पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए लाइन BE डैश पैरेलल टू BC। तो क्या लिखेंगे हम? DE डैश पैरेलल टू BC, DE डैश पैरेलल टू BC। अब हम इसमें प्रूफ क्या करना है? हमें क्या प्रूफ करना है? हमें DE पैरेलल BC। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? let us assume that DE is not parallel to BC। DE is not parallel to BC, ये हमें assume करना है। ठीक है। अब हमें पता है DE डैश अगर BC को पैरेलल है, लाइन DE डैश अगर BC को पैरेलल है तो हम क्या लिखेंगे फिर? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम देंगे। बराबर? ओके। अब हम क्या करेंगे? जो अभी गिवन है इन ट्रायंगल ABC AD upon DB is equal to AE upon EC ये क्या है? गिवन है। दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है। इक्वेशन नंबर हम इसको सेकंड लेंगे। ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब इसमें देखो DE पैरेलल नहीं है BC को, हमने अज्यूम किया लेट अस D इज नॉट पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? DE डैश इज पैरेलल टू BC। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है? यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 की अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जर्वेशन करेंगे तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB दोनों इक्वल साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इक्वेशन 1 और 2 की,
इक्वेशन 1 एंड 2 की लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो क्या लिखेंगे फिर हम, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड वन टू बोथ साइड, ये दोनों पे क्या करेंगे हम, ऐड वन टू बोथ साइड, ऐड वन टू बोथ साइड्स। क्या होगा फिर, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, ए ई डैश प्लस एलसीएम क्या आएगा इसका, ई डैश सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई, एलसीएम क्या आएगा, ई डैश ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ओके, सो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। तो फिर क्या होगा इसमें देखो, प्लस ई सी, ठीक है। अब क्या होगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी यानी क्या होगा, ए सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू, उसके बाद में देखो ए ई सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन में क्या है, ई सी। अब ए सी क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, 1 अपॉन ई सी, 1 अपॉन ई सी। अब क्या होगा इसमें देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा फिर, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। अब इसमें देखो ई डैश सी एंड ई डैश ई, ये दोनों जो पॉइंट्स है क्या है, एक ही है, क्या है, एक ही है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसा मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, हेंस ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड्स, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, एक ही है, एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे फिर, हमें क्या प्रूव करना था, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। क्या होगा फिर, हेंस डी ई पैरेलल बी सी, यही हमें प्रूव करना था। डी ई डैश और ई डैश एंड ई बोथ पॉइंट्स आर कोइंसाइड, दोनों पॉइंट्स एक ही है, एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रहे हैं, हेंस ये हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या प्रूव किया, इन ट्रायंगल एबीसी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना था, DE पैरेलल BC, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, लाइन DE इज पैरेलल टू द थर्ड साइड दैट इज BC। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, फिर ड्रॉ अ लाइन D डैश पैरेलल टू साइड BC, हेंस DE डैश पैरेलल टू BC। हमने अज्यूम क्या किया था, लेट अस अज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, बट जो हमारा अजम्पशन है वो क्या हुआ, रॉन्ग हुआ है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नेम दिया। उसके बाद में देखिए इन ट्रायंगल ABC
AD upon DB is equal to AE upon EC by basic proportionality theorem में हमें given है इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। From equation 1 and 2 left hand side is equal, so right hand side is also equal. Left hand side equal है तो right hand side भी equal होगी, तो AE dash upon E dash C is equal to AE upon EC. Add 1 to both side, दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड दोनों साइड में हमने 1 1 ऐड किया है, तो हमें क्या मिला, फिर एलसीएम लेके हमने फिर सॉल्व किया है। AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। AE डैश E डैश C, AE डैश E डैश C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पूरा AC। AE और EC क्या होगा AC, तो दोनों साइड पे AC और डिनोमिनेटर पे E डैश C इज और इधर क्या आएगा E डैश C। सो AC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन E डैश C इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा E डैश C इज इक्वल टू EC। हेंस E and E dash are coincide, both points are coincide, so we can say that hence DE parallel to BC, DE parallel to BC, because E and E dash both points are same, they are coincide with each other, hence DE is parallel to BC, hence proof, ये यहाँ पे प्रूफ होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस में, क्लास 10 के एजुकेशनल वीडियोस में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।